वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कतर के हममंसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान की अज़म का अयादा। कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कांग्रेस अरकान के अमरीकी सदर को लिखे गए ख़त पर इजहार तशवीश। कहा 62 कांग्रेसी अरकान अमरीकी सदर को ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की गई। ख़त पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानियों को तक़वियत देता है। ख़त मखसूस सियासी जमात की जानिब से मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर लिखा गया। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत करता है, ना ही अपने मामलात में मुदाखलत पसंद करता है। पाकिस्तान की अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में चीनी बाशिंदे हमारे अहम मेहमान हैं, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान का किसी दहशतगर्द खुसूसन कलदम TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। अफगान इंतज़ामिया इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान ने कहा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाने की तहकीकात होंगी। अवाम की खिदमत में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, आइंदा भी भारी रहेगा। मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं नून लीग की हवा चल पड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में जंगला बस बना दी। चलती कम रुकती ज्यादा है। पंजाब में फितना फसाद की सियासत की गई। हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिश की गई। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। कल ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानंदाज़ी होगी। हमें स्मॉग के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। मसले के हल में कई साल लग जाएंगे। भारतीय पंजाब को भी स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम करना होंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। काश्तकारों में सुपर सीडर की तकसीम। वज़ीर आला खुद ट्रैक्टर पर सवार हुई। इंशाअल्लाह हम यूनियन को बहाल कर रहे हैं और हम आपको बकायदा तौर पर बहाल करके यूनियन को आपको पूरा मौका देंगे कि आप इमर्ज करें। अपनी यूनियन के जरिए सरकारी तौर पर आपको इख्तियार दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जो है इस सूबे में स्टूडेंट यूनियन को बहाल कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में बोले कौम के नौजवानों ने लीड करना है। तलबा यूनियन को बहाल करके लीडर्स पैदा करेंगे। आज़ादी मांगने पर हमें जेलों में डाला जाता है। हमारी हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। इस हफ्ते फैसला कौन तहरीक के लिए निकलेंगे। महरूमी कौमों को नीचे ले जाती है। आपको नाकामी से सीखना होगा। मेरिट पर काम हो तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्क कर्जों में डूबा है, कोई खुद मुख्तारी नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI पूरे दिल से जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करती है। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के इस्तीफे का कोई ऑप्शन सियासी कमेटी में ज़ेर गौर नहीं, जुडिशल कमीशन में शामिल का फैसला किया गया है। मुल्क में एक नया निज़ाम लागू हो चुका है। फॉर्चुनेटली हमारे पास माहौल ख़राब हुआ तो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। हुकूमत ने सिर्फ जज साहबान की तकरीर में अपना एक हिस्सा लेने वाला इख्तियार वापस लिया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया PTI के लोगों ने किया है उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूँ। यही वो सोच है जो कुछ जज हज़रात साहब कहते थे ना कि जी सिसिलियन माफिया और ये है माफिया। सिंध के वज़ीर
इत्तला शर्जील इनाम मेमन का कहना है, हर शख्स काबिल एहतसाब है। आईनी तरमीम से सबको जवाबदेह बनाया गया, कोई मुकद्दस गाय नहीं। आईनी तरमीम से माजी की प्रैक्टिसेस खत्म होंगी। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग पसंद का निज़ाम चलाते रहे। अदलिया का नया निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम के जरिए नाफिज हो चुका। नए निज़ाम को कबूल करने में वक्त लगेगा। आईनी तरमीम से आवाम को फ़ायदा होगा। ये हकीकी मायनों में पाकिस्तान के लिए अच्छा कदम है। PTI ने आईनी तरमीम पर एतराज़ नहीं किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर हमला तहरीक इंसाफ माफिया ने किया। काजी फाइजीसा के साथ जो हुआ ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है। PTI की लॉबी आवाम को गुमराह कर रही है। इसराइली लॉबी बानी PTI को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। मजीद बोले, कल से सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी को अखबार फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI जिन सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें। DIG जेल खाना जात ने बताया, बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात करवा दी गई। जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स दिए, शुएब शाहीन कहाँ है, वो बताएंगे सहूलियात मिली हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल पर सियासी गुफ्तगू ना करने से मुतालिक अंडरटेकिंग मांगने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत हो रही है। शिबली फराज ने कहा, अदालत की इजाज़त के बावजूद 3 घंटे इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं करवाई गई। अज़द कैसर बोले, ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डील से मुराद ये है कि जो अदालत ने फैसला किया है, अदालत के फैसले से बुशरा बीबी रिहा हुई है, तो क्या वो अदालत उस डील का हिस्सा है? मेरा ख्याल है कि इस तरह से अदलिया को अंडरमाइन करना जो है ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका मेरिट होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने उनको ज़मानत का हक दिया। जो उनकी इंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उन्हें हर चीज़ वहाँ पे जो है खाने पीने और बाकी जो उनकी ज़रूरत है मुहैया की जा रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल हम इस हक में हैं कि जो उनकी इंटाइटलमेंट बनती है एज फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो उन्हें मिलनी चाहिए। बानी PTI को जेल में जो हक बनता है सहूलत मिलनी चाहिए। किसी भी कैदी के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक में गुफ्तगू कहा, अदालत के फैसले से बुशरा बीबी रिहा हुई, डील की कोई बात नहीं। 26वीं आईनी तरमीम मुशावरत से मंजूर हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। बानी PTI ने 3 साल में मुल्क का भट्टा बिठा दिया। PTI सियासत में गालम गलोच का कल्चर लेकर आई। हुकूमत अपने मुफाद में नहीं, मुल्की मुफाद में फैसले कर रही है। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ऑनलाइन जाओ, फॉर्म भरो, आधे घंटे तक ਤੁਹਾਨੂੰ वीज़ा मिलेगा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। नो वीज़ा फीस, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं होने देनी। तुसा साल भी 10 दफ़ा हो, जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ परमिशना ते सारा कुछ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों के लिए कोई वीज़ा फीस नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, हमने 124 मुल्कों का वीज़ा फ्री किया है। अमरीकी पासपोर्ट वाले सिख यात्री सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएंगे, वीज़ा मिल जाएगा। जब दिल करे एक फॉर्म भरें, वीज़ा लें और फ्लाइट पकड़ कर आ जाएं। कहा, हमने पूरी कोशिश की सिख यात्रियों को कोई मुश्किल ना हो। पाकिस्तान में मौजूद सिखों के तमाम मजहबी मकामात खोल देंगे। PIA की निजकारी के हवाले से तकरीब निजी कंपनी ने बोली जमा करा दी। तकरीब में कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत। इब्तदाई तौर पर 6 कंसोर्शियम को बोली लगाने का अहल करार दिया गया था। 5 कंसोर्शियम निजकारी के अमल से पीछे हट गए। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के तहत PIA जैसे सरकारी इदारों की निजकारी का कहा था।
महंगाई और सनती बहरान आड़े आ गया। हुकूमत को IMF के अहदाफ पूरे करने में नाकामी। सरमायाकारी का कम होता हुजूम हुकूमती टारगेट पूरा करने की कोशिशों को नाकाम बनाने लगा। IMF जायजे के दौरान $7 अरब की इस्लाहाती पैकेज की शरात पर नजरसानी की तैयारियां शुरू। जराये के मुताबिक हुकूमत जल्द IMF से इस्लाहाती शराइत में नरमी का मुतालबा करेगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी दिन टैक्स बार एसोसिएशन की दरखास्त और बैंकों की छुट्टियों के बायस तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। FBR के मुताबिक रवा साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में 23.5 लाख का इजाफा हुआ। 18,53,601 अफराद ने 2024 के लिए रिटर्न फाइल किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आजम सवाती के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वजाहत अदालत में पेश। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे। इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है। अगर 6:30 बजे जिस्मानी रिमांड दिया गया तो फिर क्या गलत है? एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जस्टिस गुल हसन ने कहा, जज को कहना चाहिए था कि 5 अक्टूबर का मुकदमा है, रिमांड कैसे मांग रहे हैं? मेरा गुज़श्ता रोज का गुस्सा काबिल जवाज़ नहीं था, मुझे इस पर अफसोस है। जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट से PTI रहनुमा शेख वकास अकरम को 14 नवंबर तक हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत का पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि आप कब से पेशावर में हैं, इस्लामाबाद जमानत के लिए क्यों नहीं जाते? वकील ने जवाब दिया, शेख वकास अकरम 1 माह से पेशावर में हैं, गिरफ्तारी का खदशा है। उधर मीडिया से गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारे खिलाफ हसन अब्दाल और दीगर इलाकों में मुकदमात दर्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों को सलाम है। 9 मई वाक़यात में ATC ने हमारे लोगों को बरी किया। आज एहतजाज के हवाले से एक अहम और बड़ी खबर आने वाली है। फैसलाबाद में PTI रहनुमाओं की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेशी पर कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को कारकुनात ने पेशी के बाद घेर लिया। PTI रहनुमा शेख शाहिद के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। वकील ईमान मजारी और शोहर हादी अली चट्ठा के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी और शोहर की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। उधर वकील ईमान मजारी और शोहर के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 रिकॉर्ड किया गया। हवाओं का रुख बदलते ही लाहौर में स्मोक की शिद्दत कम हो गई। उधर लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन, एजर्टन रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर किए गए। नवाही इलाके भी फहरिस्त में शामिल। इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कमर्शियल जनरेटर नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का इलाकों में दाखिला ममनू होगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। लेबनान में फौज के बड़े जानी नुकसान के बाद इसराइल हिजबुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार। इसराइली मीडिया मुजव्वज़ा माहिदे के निकात सामने ले आया। मुजव्वज़ा माहिदे के तहत लेबनानी फौज जनूबी इलाके का कंट्रोल संभालेगी। इसराइल को खतरे की सूरत में कार्रवाई का हक हासिल होगा। लेबनान के निगरान वज़ीर आज़म का कहना है जंगबंदी जल्द हो जाएगी। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा जंगबंदी की भीख नहीं मांगेंगे, अपनी शराइत पर इसराइल के साथ जंग बंद करेंगे। उधर इसराइली फौज के लेबनान के कदीमी शहर पर बमबारी, वादी बीका और सिबदा में भी हमले, 24 शहरी शहीद, 57 जख्मी।
अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 5 रोज बाकी, व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? 7 स्विंग रियासतों का अहम किरदार। एरिजोना 11, जॉर्जिया 16, मिशिगन 15, न्यूयॉर्क की 16 इलेक्टोरल वोट अहम हैं। शुमाली कैरोलिना 16, विस्कॉन्सिन 10, पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट फैसला कुन। 500 पलट रियासतों में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबले का इम्कान। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की स्विंग रियासतों में भरपूर इंतखाबी मुहिम। दोनों उम्मीदवारों का नौजवान नस्ल के वोट के हुसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर।